हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हम जितने भी हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। मींस डिफरेंट जो भी फाइलम हमको आगे स्टडी करने हैं हम एक बार उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड उसको भी हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे आज। जैसे स्टार्टिंग है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 35 फाइला आउट ऑफ विच 11 आर मेजर फाइला। ठीक है, ये जो एनिमल किंगडम है 35 फाइला में डिवाइड है, जिसमें से 11 जो हैं वो क्या है, मेजर फाइला हैं। और ये कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, ए सेलुलर, नाउ एक्सक्लूडेड टू प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ कौन से हैं? ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब एब्सेंस ऑफ सेल्स, है ना। सेकेंड है पॉरीफेरा, पोर बियरर होते हैं, पोर्स होते हैं इनकी बॉडी पे। थर्ड है सिलेंट्रेटा नाइडेरियन, जिनको बोलते हैं रेडिएट एनिमल्स, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर। फोर्थ है टीनोफोरा, इसमें कॉम जेलीज आ जाती हैं और बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ये। फिफ्थ है प्लेटीहेलमिंथिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। सिक्स्थ है एस्केलमिंथिस, नेमाथेलमिंथिस, जिनको राउंडवर्म्स बोलते हैं। सेवन्थ है एनेलिडा, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं ये। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके पास। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स होते हैं। एकाइनोडर्माटा फर्स्ट एंटेरोसीलस सीलोमेट्स होते हैं ये। और कॉर्डेटा में क्या होती है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 11 फाइलम है जिनकी हमको क्या करनी है, आगे स्टडी करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ए गैमो स्पीशीज़, ए इज़ फॉर एब्सेंस, पहले से ही हम जानते हैं। स्पीशीज़ डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ ए सेक्शुअल ट्रेड्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जो किस पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ ए सेक्शुअल ट्रेड्स पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेकेंड है गैमो स्पीशीज़, जिनको हम बायो स्पीशीज़ भी बोलते हैं। स्पीशीज़ बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऐसी स्पीशीज़ जो किस पे डिपेंड करती हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे डिपेंड करती हैं, उनको हम गैमो स्पीशीज़ बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आइसोलेट हुई हैं। थर्ड बात करेंगे क्लीवेज की। क्लीवेज जो एग में क्लीवेज होती है डिफरेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है फिर। ठीक है, तो ये क्लीवेज कितनी तरीके की है, 2 तरीके की क्लीवेज पढ़नी है हमें, एक होलोब्लास्टिक, एक मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक की क्लीवेज वो होती है जिसमें पूरे एग में क्लीवेज होती है। ठीक है, टोटल क्लीवेज ऑफ एग होती है, तो हम उसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मैनी इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। और सेकेंड है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जब एग के कुछ पार्ट्स में ही क्लीवेज होती है बस। ठीक है, तब हम उसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैनी फिशेस। नेक्स्ट है क्यूवियर ने 1829 में सबसे पहले कॉइंड किया था टर्म फाइलम। कैरोलस लीनियस जी ने 1735 में कॉइंड किया था टर्म क्लास। एंड कैरोलस लीनियस ने 1693 में सबसे पहले कौन से टर्म यूज़ किए थे, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें जो लार्वा है उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव, एक होती है रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, रिट्रोग्रेसिव मतलब पीछे मूव करना, है ना। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जब हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएं, तो उसी तरीके से प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वा इज़ लेस एडवांस्ड देन एडल्ट। इसमें जो लार्वा है वो एडल्ट से क्या होता है, कम एडवांस्ड होता है। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग। और रिट्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो लार्वा है वो एडल्ट से ज़्यादा एडवांस्ड होता है। ठीक है, मोर एडवांस्ड लार्वा इज़ चेंज्ड इनटू आ डीजेनरेट एडल्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है हर्डमैनिया और सेक्युलिना। नेक्स्ट देखो एग्नेटोजोआ क्या होते हैं, सरफेस सेल्स होती हैं इनके पास। ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन से लेते हैं और लोकोमोशन किससे करते हैं, सीलिया से। एग्जाम्पल है इसमें मीजोजोइंस। नेक्स्ट है पैराजोआ। पैराजोआ में क्या होता है, वाटर कैनाल लाइंड बाय सेल्स। सेल्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं लेकिन टिश्यूज़ इनके अंदर नहीं होते। पढ़ा था ना हमने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में क्या होता है, ये एडवांस्ड होते हैं जिनके अंदर टिश्यू का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। मीन्स टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, देन ऑर्गन सिस्टम। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें हमारे सीलेंट्रेट से कॉर्डेटा तक सब आ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर यूज़फुल लगे, कंटेंट पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।